नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है एक विख्यात काव्य नाटक गाथा कुरुक्षेत्र की। काव्य नाटक यह काव्य तथा नाटक दोनों की एक मिलीजुली विधा है, जिसमें काव्य तथा नाटक दोनों के तत्वों का समन्वय रहता है। हिंदी में इस विधा को गीति काव्य, काव्य नाटक, दृश्य काव्य आदि कई नामों से पुकारा जाता है। आधुनिक काल के कथाकार, व्यंग्यकार, कवि तथा पत्रकार मनोहर श्याम जोशी का महाभारत गीता पर आधारित विख्यात काव्य नाटक है गाथा कुरुक्षेत्र की। इस काव्य नाटक के पाठ और पुनर्पाठ में कृष्णदत्त पालीवाल लिखते हैं, जो भारत में है वह सब महाभारत में है। इसलिए महाभारत साहित्य का विश्वकोश है और इसी महाभारत के वीरों की कथा है गाथा कुरुक्षेत्र की। कथानक इस तरह से है, जो 8 भागों में या सर्गों में बांटा गया है। प्रथम सर्ग से पहले आमुख में महाभारत के आरंभ से लेकर पांडवों के वन से लौटने तक की कथा संक्षेप में बताई गई है। पांडव वन से लौटने के बाद कौरवों से केवल 5 गांव मांगते हैं, परंतु कौरव इस पर भी राजी नहीं होते। प्रथम सर्ग विराटनगर प्रसंग में इसकी चर्चा करते हुए युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमने कौरवों से केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र इस पर भी राजी नहीं हुए। तब कृष्ण समझौते के अंतिम प्रयास के लिए हस्तिनापुर जाने की बात करते हैं, पर द्रौपदी का मानना है कि युद्ध होना चाहिए और मेरे वस्त्रहरण का, मेरे अपमान का बदला लेना चाहिए। इसीलिए वह कहती है, संधि की तो बात मत करना कभी उन कौरवों से। द्वितीय सर्ग हस्तिनापुर प्रसंग में कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आते हैं, परंतु दुर्योधन संधि के लिए तैयार नहीं होता। कहता है, युद्ध किए बिना सुई की नोक जितनी भी धरा दूंगा नहीं उनको। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी तथा कृष्ण समझाते हैं कि पांडवों को उनका अधिकार दे दो, आधा राज्य दे दो, परंतु दुर्योधन नहीं मानता। कहता है कि अब जो भी निर्णय होगा युद्ध क्षेत्र में होगा। दुर्योधन को विश्वास है कि भीष्म, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे वीर उनके पक्ष में हैं, इसलिए उनकी विजय अवश्य होगी। तृतीय सर्ग में अर्जुन लड़ने के लिए जब आता है, युद्धभूमि पर देखता है कि उसे जिनसे लड़ना है वे सभी अपने सगे हैं, तो उसका शरीर कांपने लगता है, हाथ से धनुष छूटने लगता है। वह कहता है, राज मिलता हो त्रिलोकी का भले ही, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे पूजनियों का वध किसी भी हाल में मैं नहीं कर सकता। तब कृष्ण समझाते हैं, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। कहते हैं, उचित है शोक से मुक्त तेरा युद्ध करना, है स्वधर्म पालन परम कर्तव्य सबका। चतुर्थ सर्ग में युद्ध आरंभ करने से पहले युधिष्ठिर पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से अनुमति और आशीर्वाद मांगते हैं। 5वां सर्ग कुरुक्षेत्र युद्ध प्रकरण में युद्ध के 8वें दिन दुर्योधन अपने अर्थात कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म से कहता है, या तो आप पांडवों की पराजय कर अपनी वीरता सिद्ध कीजिए या अपने स्थान पर कर्ण को युद्ध करने दीजिए। इस बात से आहत होकर दूसरे दिन भीष्म युद्धभूमि में अपने धनुष्य से हाहाकार मचा देते हैं। पांडव सेना का विनाश होने लगता है। युधिष्ठिर उस दिन का युद्ध समाप्त होने पर भीष्म से उनके शिविर में मिलते हैं और कहते हैं कि आप प्रेमवश हम 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारेंगे और आपको मारना हमारे बस की बात नहीं है। फिर युद्ध समाप्त कैसे होगा? निर्दोष सैनिकों का संहार कैसे रुकेगा? इस पर भीष्म जवाब देते हैं, कहते हैं कि ठीक कहते हो, अब मेरी मृत्यु समीप आई है। युधिष्ठिर को अपने वध का वह उपाय बताते हुए वे कहते हैं, मैं स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाता और आपकी सेना में जो शिखंडी है वह पूर्व जन्म में स्त्री था अर्थात अंबालिका था। मैंने अंबालिका का हरण कर उसका जीवन नरक बना दिया था, इसीलिए वह इस जन्म में मेरी मृत्यु बनकर शिखंडी के रूप में जन्मी है। अर्जुन से कहो कि उसकी आड़ में लड़कर मेरा वध कर दें। इसके अनुसार अर्जुन उनका वध करता है। छठे सर्ग में कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है, तो 7वें सर्ग में अभिमन्यु की वीर गति का प्रसंग है। युद्ध में द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं। जब केवल 15 वर्ष का अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उसे तोड़कर अंदर प्रवेश करता है, तो सभी कौरव वीर उसे घेर कर अधर्म से उसे मार देते हैं। इस पर संतप्त अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बने जयद्रथ का उसी दिन वध करते हैं। अंतिम 8वें सर्ग में घनघोर युद्ध होता है। घटोत्कच द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है और कर्ण कौरवों का सेनापति बनता है। अर्जुन तथा कर्ण में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। इसी बीच कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। अर्जुन कर्ण से कहता है, कृपया रुके रहो तब तक जब तक मैं पहिए को न लूं निकाल।
पर कृष्ण के कहने पर अर्जुन निहत्थे कर्ण का वध कर देता है। अपनी पराजय निश्चित है यह जानकर दुर्योधन सरोवर में छिप जाता है। तब भीम उसे गदायुद्ध के लिए ललकारता है और उसकी जंघा पर प्रहार कर उसे मार देता है। अंत में हारी हुई कौरव सेना का सेनापति अश्वत्थामा रात के समय पांडवों के शिविर में घुसकर निद्राधीन पांडव पुत्र तथा पांडवों के रिश्तेदारों का वध कर देता है। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से आहत तथा शोकग्रस्त गांधारी कृष्ण को श्राप देते हुए कहती है, हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, परंतु तुमने विनाश होने दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे वंश का भी इसी तरह आपस में झगड़कर विनाश होगा। कृष्ण इस श्राप को स्वीकार करते हैं। इस काव्य नाटक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पात्र तथा चरित्र चित्रण। इस काव्य नाटक के नायक कृष्ण तथा अन्य पात्रों का चरित्र चित्रण मूल महाभारत के अनुसार ही किया गया है। श्री कृष्ण जैसा उपस्थित बुद्धि और गंभीर तत्वदर्शी, भीष्म जैसा तेजस्वी और ज्ञानी, कर्ण जैसा वीर और दानी, द्रोण जैसा श्रेष्ठ योद्धा, कुंती, गांधारी और द्रौपदी जैसी प्रखर तथा तेज दीप्त नारियां, युधिष्ठिर जैसा सत्यपरायण, भीम जैसा मस्त मौला, अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर तथा विविध कला निपुण विदुर जैसा नीतिज्ञ, ऐसे चरित्र अन्य किसी कृति में मिलना दुर्लभ है। मशजो ने अर्थात मनोहर श्याम जोशी ने गाथा कुरुक्षेत्र की में महाभारत के इन सभी चरित्रों को उनकी संपूर्ण उज्ज्वलता के साथ प्रस्तुत किया है। दूसरी विशेषता है भाषा, शैली तथा संवाद। इस काव्य नाटक की भाषा सरल तथा प्रवाही और प्रभावी है। कुछ संस्कृत श्लोकों का उल्लेख हुआ है तथा आवश्यकता के अनुरूप संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। मुक्तक शैली में काव्य नाटक की रचना हुई है। संवाद प्रभावी तथा पात्रानुकूल है। आधुनिक युगबोध। आधुनिक भौतिक युग का मनुष्य अनेक संकटों तथा समस्याओं के चक्रव्यूह में घिरा है। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए प्रगति तथा गीता का ज्ञान तथा विवेक चाहिए। यही संदेश मशजो ने इस काव्य नाटक के द्वारा आधुनिक युगबोध का चित्रण करते हुए देना चाहा है। उद्देश्य। इस तरह मनोहर श्याम जोशी ने इस काव्य नाटक में महाभारत को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य महाभारत की कथा को दोहराना नहीं है, बल्कि महाभारत गीता को नई तरह परिभाषित करना है, जिससे भारत की नई पीढ़ी में पांडवों जैसी सहनशीलता भी हो और अन्याय, अपमान, शोषण का मुकाबला करने की ताकत भी हो। कर्म करो, बिना फल की चिंता किए, यह भगवत गीता का संदेश ही मशजो ने देना चाहा है। इसीलिए अंत में वेद व्यास का वक्तव्य इस तरह है, कर्म करो बिना फल की चिंता किए, जैसा कर्म वैसा लाभ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। धन्यवाद।